morning student, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर कैश बुक। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें जो एग्जाम्स में 6 to 8 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, लेंथी क्वेश्चन 6 मार्क्स का, और 1 या 2 मार्क्स के इसमें से आपका MCQ आ सकता है या 1 वर्ड आ सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो, इसमें कुछ रट्टा कुछ नहीं मारना। आप सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ आपको वो कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, आपको बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर। स्टार्ट करते हैं बेटा हम कैश बुक। जैसे बेटा इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कैश बुक मीन्स जब आप बिजनेस करते हो तो आपकी कुछ होती है एंट्रीज कैश से और कुछ होती है क्रेडिट से। कभी भी कोई भी बिजनेस ओनली सिर्फ कैश पे नहीं चलता है। बिजनेस जब भी ट्रांजैक्शंस करता है, चाहे वो सेल करे चाहे वो परचेज करे, कुछ ट्रांजैक्शन उसकी कैश से होती है और कुछ ट्रांजैक्शन उसकी क्रेडिट से होती है। मान लो एक पर्सन है, उसने सेल की टोटल 25 लाख की, लेकिन उसमें से कैश सेल मान लो 15 लाख है एंड 10 लाख उसकी क्रेडिट सेल है, यानी कि अमाउंट तो उसको 15 लाख ही रिसीव हुआ है ना। 10 लाख उसकी सेल हुई है लेकिन वो इन फ्यूचर उसको रिसीव होगा। अगर वो आज अपना पैसा ये जानना चाहता है कि मेरे पास इन हैंड कितना अमाउंट है, तो उसके पास 15 लाख है। नेक्स्ट उसने परचेज की, सेम कुछ कैश परचेज की, कुछ क्रेडिट परचेज की। परचेज करेगा तो आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। तो इट मीन्स हर एक बिजनेस में ये जानना चाहता है कि मेरे इन हैंड कितना पैसा है। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करने के बाद उसके पास इन हैंड कितना का पैसा पड़ा है जिसको वो यूज कर सकता है, इंस्टेंट पेमेंट कर सकता है। जिससे ये जानने के लिए उसको क्या बनाना पड़ता है बेटा, कैश बुक बनानी पड़ती है। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक कैश बुक। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स है बेटा, वो नोट डाउन कर लो। सबसे पहला रूल जो होता है कि कैश बुक में क्या चीज आती है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। सेकंड बेटा रूल याद रखना, कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं। मीन स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन में कोई क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज आ जाए कि आपने उसको इग्नोर कर देना है। आप सिर्फ किसकी एंट्रीज करोगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस की। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कैश बुक होती है वो किस पर बेस्ड होती है, रियल अकाउंट पर। बेटा जर्नल में हमने किया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मींस व्हाट कम्स इज डेबिट और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। सेम यहाँ पे जो कैश बुक होती है वो रियल अकाउंट पे बेस्ड होती है, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो व्हाट कम्स इज डेबिट, यानी कि जो भी कैश का इनफ्लो होगा वो डेबिट होगा, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट मींस जो भी कैश से आउटफ्लो होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट बेटा आता है हमारा कि जो कैश बुक होती है वो 4 टाइप की होती है। आज हम करेंगे, आपको मैं करवाऊंगी सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज हम बेटा इस वीडियो में क्या समझेंगे, कौन सी कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है कैश बुक का। वो कॉलम कौन सा होता है, ओनली कैश। जो डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसमें कैश के जो कॉलम है वो इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ सिंगल कॉलम के बारे में बात करेंगे। सिंगल कॉलम में याद रखना सिर्फ कैश कॉलम होता है। सो बेटा आज हम अब करने लगे हैं स्टार्ट सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझो बेटा कैसा होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये साइड कौन सी होगी, डेबिट साइड, और ये साइड होगी इसकी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में बेटा सबसे पहला कॉलम होगा डेट, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर्स। बेटा 2 कॉलम और बनते हैं इसमें जिसको हम नाम देते हैं लेजर फोलियो और वाउचर नंबर, और ये हमारा होता है अमाउंट। ये कॉलम बनते हैं डेबिट साइड पे। सेम हम क्रेडिट साइड पे बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, 2 कॉलम बेटा फिर वही लेजर फोलियो और वाउचर नंबर। आप स्केल से लगाना बेटा,
और ये होता है आपका अमाउंट का कॉलम। तो ये बेटा आपका फॉर्मेट है सिंगल कॉलम कैश बुक का। सबसे पहले बेटा ये हमारा कौन सा कॉलम बन गया, डेट। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, ये बेटा आपका लेजर फॉलियो। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर का मतलब होता है बेटा जब भी आप कोई सेल या परचेज करते हो आपको एक बिल मिलता है, उस बिल पे जो नंबर होता है उसे वाउचर नंबर कहते हैं। देन अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो एंड वाउचर नंबर एंड अमाउंट। बट आप जब ये प्रैक्टिकली काम आता है कि लेजर फॉलियो और वाउचर नंबर आपको आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में कि आपका फॉर्मेट का पार्ट है, इसको ड्रॉ करना होता है, लेकिन इसमें कुछ भी हम लिखते नहीं है। तो बेटा ये साइड आपकी कौन सी है, डेबिट साइड, एंड ये साइड आपकी कौन सी है, क्रेडिट साइड। और बेटा मैंने बताया कि डेबिट साइड क्या आएगा, इनफ्लो, एंड क्रेडिट साइड क्या आएगा, आउटफ्लो। यानी कि जितना भी हमारे पास कैश आएगा वो इस साइड आएगा, और अगर कैश जाएगा तो वो क्रेडिट साइड इस साइड जाएगा। क्लियर है बेटा। अब दूसरी बात ध्यान रखना, सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम बनता है अमाउंट का, और जो कॉलम किसका होता है, कैश का होता है। मींस अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, कोई ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू आ जाती है, तो आपको इसको इग्नोर करना है आपने, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कोई नहीं आएंगे। क्लियर बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और याद रखना, डेबिट साइड आप कोई भी एंट्री लिखोगे तो स्टार्ट करोगे टू से, और क्रेडिट साइड बाय से। जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करा, मान लो एक एंट्री है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यानी क्या, फिर अगेन हर चैप्टर प्रैक्टिकल करवाते हुए मैं यही बात बोलती हूँ, आपने अकाउंट किसके बनाने हैं, बिजनेस के, बिजनेसमैन के नहीं, बिजनेस को देख के अकाउंट्स बनाने हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन है, उसने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, हम किसके बना रहे हैं, बिजनेस के। तो बताओ बेटा बिजनेस के पास क्या हुआ, कैश आया, तो उसको क्या लिख देंगे, इस साइड लिखेंगे, क्योंकि जितना भी इनफ्लो होगा डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, स्टार्ट किया बिजनेस, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल। मान लो हमने लिख दिया 1 लाख। यहाँ पे डेट, मान लो हम जनवरी की बना रहे हैं, ये 1 जनवरी की डेट थी, हमने डाल दी। मान लो 5 जनवरी को क्या हुआ, उसने गुड्स परचेज की कैश से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जनवरी गुड्स परचेज की कैश से। आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो तो क्या होता है, आउटफ्लो होता है, कैश जाता है, तो आप क्या लिखोगे, बाय परचेजेस, मान लो 10,000। नेक्स्ट बेटा मान लो 6 जनवरी की एक एंट्री थी कि गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, तो बेटा ये एंट्री नहीं आएगी। रीजन, क्रेडिट की आप कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं करोगे। देन अगेन मान लो 7 जनवरी की एंट्री थी गुड्स सेल बाय कैश, तो सेल की तो कैश क्या होगा, आएगा, तो 7 जनवरी बेटा क्या करेंगे, टू सेल, मान लो बेटा 20,000। अब बेटा कोई एक्सपेंसेस हो जाता है, मान लो सैलरी पेड, 8 तारीख की एंट्री है, बाय सैलरी की पेमेंट की 5,000 की। मान लो एक एंट्री आ गई पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप उसकी एंट्री कर दो, मान लो 10 जनवरी की, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। एक बात ध्यान रखना बेटा, कैश बुक में, कैश बुक बना रहे हो तो यहाँ पे कोई कैश, बाय कैश या टू कैश नहीं आएगा। रीजन, हम कौन सा कॉलम ले रहे हैं, कैश का कॉलम ले रहे हैं। जब आप कैश का कॉलम ले रहे हो तो उसमें कैश वर्ड कहीं नहीं यूज होगा, उसके ऑपोजिट जो डेबिट क्रेडिट होता है हम वो यूज करेंगे। नेक्स्ट एक एंट्री मान लो बेटा कैश रिसीव फ्रॉम रवि, तो किससे रिसीव हुआ, रवि से रिसीव हुआ है, इनफ्लो ऑफ कैश इस साइड आ जाएगा, टू रवि। अगेन बेटा इसको मान लो 40,000। मान लो उसने विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स, बिजनेस से क्या हो रहा है बेटा, पैसा जा रहा है, हमने तो बिजनेस का देखना है ना, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने विड्रॉ कर लिया है।
मान लो ये अगेन 12 जनवरी ये एंट्री है मान लो। अच्छा एक एंट्री बेटा होती है, मान लो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ कराया। मैं पहले इसकी जनरल एंट्री करके दिखाती हूँ बेटा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ कराया तो एंट्री क्या आएगी, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इज डेबिट, जनरल में बेटा करवाया था कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक 10,000। वैसे भी देखो बेटा पैसा आ रहा है ना हमारे पास तो इसी साइड आएगा। अगर यही एंट्री में बोलूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश तो लिख नहीं सकते, मैंने बोला कि कैश कॉलम है तो कैश कॉलम में कैश नहीं लिख सकते, उसके ऑपोजिट क्या है बैंक, तो उसको इस साइड लिखेंगे बाय बैंक। ये दो एंट्री बेटा मैंने इसलिए करके दिखाई स्पेशली क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये दो एंट्रीज होती है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये दो एंट्री कंफ्यूजन वाली थी। विड्रॉ कराए तो पैसा हमारे पास आया, इस साइड लिखना है, और डिपॉजिट कराया तो पैसा हमारे पास गया, कहाँ गया, बैंक में गया, तो इस साइड लिखना है। तो ये बेटा हमारा कैश बुक का हो गया। अब हम क्या करेंगे इसकी ऐसे बस, बाकी सब एंट्री सिंपल है, इस साइड कैश इनफ्लो और इस साइड कैश का आउटफ्लो। अब हम क्या करेंगे इसकी बैलेंसिंग करते हैं, दोनों साइड का आप रफ में टोटल कर लो। 1,20,000 60 70 ये आ गया बेटा टोटल 1,70,000। अब आप बेटा इस साइड का टोटल कर लो 10 20 40 50, इस साइड का टोटल आ रहा है बेटा 50,000। तो हम क्या करेंगे 1,70,000 में से 50,000 माइनस किया तो वो हमारा क्या कितना क्या आ जाएगा 1,20,000। इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस CD मींस कैरी डाउन। अब जब हमने ये 1,20,000 डाल दिया तो अब हमारा टोटल कितना बन गया 1,70,000 दोनों साइड का टोटल बेटा इक्वल आना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, कैश कॉलम की कभी भी ये साइड बड़ी नहीं आएगी, हमेशा यही साइड बड़ी आएगी और ये साइड छोटी आएगी। रीजन आपके पास जितना कैश है आप उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकते हो, तो ये साइड हमेशा बड़ी आती है, ये साइड छोटी। जो डिफरेंस आएगा उसको बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे। और डेट कौन सी डालोगे, मंथ के एंड की। हमारे पास जनवरी चल रहा था ना, तो जनवरी की 31 जनवरी। अब क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट मंथ टोटल के नीचे इसी बैलेंस को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। BD मीन्स ब्रॉड डाउन। और डेट कौन सी डालेंगे, जनवरी है, जनवरी के आगे कौन सा मंथ आएगा, फरवरी, तो यहाँ पे 1 फरवरी। ये बेटा ऐसे डेट डालते होते हैं। बैलेंस CD जो होगा वो एट द एंड ऑफ द मंथ, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट की एंट्री होगी बैलेंस BD। यही बैलेंस CD यहाँ पे जाएगा बैलेंस BD। इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि हमारे पास जनवरी के एंड में 1,20,000 कैश इन हैंड पड़ा है। वो जो कैश इन हैंड जनवरी में पड़ा है उसको हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे, 1 फरवरी का वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसको क्या लिखते हो, कैपिटल लिखते हो। एक और बात बेटा, अगर बाई चांस बिजनेस उसका पुराना ही है, उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, अभी हो गया 6 महीने हो गए उसका बिजनेस स्टार्ट किया या 1 साल हो गया, तो इट मीन्स उसके पास बैलेंस इन हैंड प्रीवियस ईयर का पड़ा होगा। अगर उसके पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपको गिवन है, उसको लिखा होगा उन्होंने बैलेंस इन हैंड या कैश इन हैंड, ये वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में, तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहली एंट्री करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। मींस जो ओपनिंग बैलेंस होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ उसको ब्रॉड डाउन लिखते हैं, और वो कौन सा होता है, पिछले महीने का बैलेंस क्लोजिंग होता है। और जो इस साल का बचता है उसको बैलेंस CD मींस कैरी डाउन, मींस इसको अगले महीने लेके जाएंगे। ब्रॉड डाउन मींस पिछले महीने का हम अगले महीने लेके आए। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं फरवरी के जर्नल एंट्रीज आ जाए तो मेरा ये बैलेंस ब्रॉड डाउन सबसे पहले आएगा। क्लियर बेटा, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ खास नहीं है इसमें।
इनफ्लो इधर, आउटफ्लो इधर, और एक बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग में ध्यान रखना, जो बैलेंस सीडी होता है एट द एंड ऑफ द मंथ डेट डालनी है, और जब ब्रॉट डाउन करना है तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट डालनी है। ये मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो बेटा इससे। तो बेटा इसके आप सिंगल कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कुछ एडवांस एंट्रीज, थोड़ा सा टफ हो जाएगा जो क्वेश्चन, एडवांस एंट्रीज वो करवाऊंगी सिंगल कॉलम कैश बुक की बेटा। तो इसके आप अभी सिंपल एक दो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लेना। और अगेन बेटा एक रिमाइंडर कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।